नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक अध्याय। इस अध्याय में किसकी बात करेंगे? इससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जब आप विद्यालय से वापस लौटते हैं तो कहाँ जाते हैं? साथ ही जब आपके पिताजी दफ्तर से लौटते हैं वो कहाँ आते हैं? और दिन भर आपकी माताजी कहाँ रहती हैं? साथ ही जब आप गर्मी, धूप, बरसात ये सारे मौसम होते हैं उस समय आप कहाँ रहते हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? कुछ याद आया? हाँ, आपको तो बिल्कुल याद है और आप सही बता रहे हैं कि वो है आपका प्यारा सा घर। और हाँ, आज हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 3 में हमारे पाठ का शीर्षक भी वही है, प्यारा घर प्यारा। जी हाँ, पाठ 3 में घर प्यारा। तो ये जो हमारा घर है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपको भी अपना घर बहुत प्यारा लगता होगा क्योंकि इसी घर में आपको आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन सभी के साथ रहने का मौका मिलता है और आपको बहुत प्यार मिलता है। दूसरी बात कि आप अपने मर्जी से अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप मेहमानों के यहाँ जाते हैं तो आपको बहुत शालीनता से रहना होता है। वहाँ की कोई चीज़ आप नहीं बिगाड़ सकते, वहाँ कुछ गंदगी नहीं फैला सकते, आपको अपने घर में भी सफाई रखनी है। तो एक अनुशासन में रहना पड़ता है। लेकिन अपने घर में बिल्कुल बेफिक्री से रहिए, लेकिन साफ़ सुथरा रहिए और अच्छे से रहिए। जी हाँ, तो ये घर तो हमारा अपना है, लेकिन आज के हमारे पाठ में हमारा घर और किनका किनका है ये भी हम देखेंगे। चलें, आइए देखते हैं कि माँ तो हमेशा यही कहती है कि सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। इसका अर्थ है कि माँ हमेशा कहती है कि बच्चे ये आपका घर है और आपको अपने घर में हमेशा साफ़ सुथरा अपने घर को सजा के रखिए, अच्छे से रहिए। लेकिन मैं कैसे मानूं, यह घर तो कितनों का अपना है। बताइए और किनका किनका है? देखो तो ये कैसे चूहे, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे चूहे कभी कभी इधर उधर टहलते दिख जाते हैं और लगता है जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और मच्छर शाम होते ही वो अपना घर समझ के बिल्कुल डेरा जमा लेते हैं। और मकड़ी तो ऐसे मस्त पड़ी रहती है कोने में जैसे पूरा घर उसका हो। और माँ कहती है कि यह घर सिर्फ हमारा अपना। कैसे? और छिपकली को तो देखो। हाँ, आपने देखा होगा ना, दीवार पर ऐसे 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 रेंगती रहती है, फुर 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 इधर उधर भागती रहती है, हैं? जहाँ आपको देखती है फुट से भागती है। तो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। मैं देखता हूँ कि चींटियाँ भी कतार लगाकर चली जा रही हैं। कहाँ चली जा रही हैं? जब उनका पीछा करो तो पता चलता है कि वो या तो किसी खाने की तरफ जा रही हैं या मीठी चीज़ों की तरफ जा रही हैं, है ना? तो वो अपनी धुन में, अपने काम में लगी रहती हैं। और चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं, वो ये भी बताती हैं कि मेहनत करना कितना अच्छा होता है और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। इधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे
किसी बात पर झगड़ रहे। जहाँ कुछ भी खाने की चीज़ माँ ने आंगन में रखी कि बस पंछी, कौवे, तोते, गौरैया, सारे पंछी भागे चले आते हैं। जैसे ही माँ ने गेहूँ धोकर सूखने को पसारा, कबूतर, गौरैया, कौआ सारे आ जाते हैं और फटाफट दाने चुगने लगते हैं, जैसे ये उनका ही घर हो। तो जैसे ही आंगन में देखते हैं कि वैसे ही बिल्कुल झगड़ा करते रहते हैं, जैसे दीदी और सभी आपस में भाई बहन झगड़ा करते हैं। और यही बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यहीं ना रहते? क्यों रहते ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते? जहाँ देखो कभी कभी किसी कोने से निकल आते हैं तिलचट्टे, फुर से आते हैं, फुर से भागते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे ये उनका ही घर हो। तो ये वो भी इसे अपना घर समझते हैं, तभी तो इसी घर में डेरा जमाए बैठते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। इसीलिए ये बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें जितने जीव रह रहे हैं, छोटे कीड़े चींटी से लेकर बड़े पक्षी तक, ये सभी इसे अपना घर समझते हैं। तभी तो बेफिक्र इधर से उधर टहलते रहते हैं और जो भी यहाँ पे दिख जाता है बस उसे खाने पीने में लगे रहते हैं। तो माँ, सिर्फ इसे अपना घर ना कहो, इसमें जो ये लोग रह रहे हैं इनका भी ये घर अपना है और ये इसे अपना समझ रहे हैं, तभी तो इसे छोड़कर जाते नहीं। जहाँ एक बार रह गए तो रह ही गए, जाना ही नहीं चाहते। कितना भी चूहों को भगाओ वो भागते नहीं, कितना भी तितलियों को, चिड़ियों को, सबको भगाओ फिर वो आ जाती हैं। जब भी माँ दाना डालती है, जब भी माँ गेहूँ पसारती है, दाल डालती है, कोई भी खाने पीने की चीज़ें उसे दिख जाती हैं आंगन में, वो दौड़ी चली आती हैं उड़ के। तो ये घर वो अपना ही समझते हैं। और हाँ बच्चों, जिन्होंने ये कविता लिखी है उनका नाम है दिविक रमेश। याद रखेंगे ना, क्योंकि आपकी परीक्षा में उनका नाम लिखना आ सकता है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है और 4-4 लाइन करके इस कविता को आपको याद भी करनी है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारी कविता में कुछ कठिन शब्द भी थे, उनके शब्दार्थ हम जानेंगे। ये शब्द हैं गश्त लगाना। छिपकली गश्त लगाती रहती है ना, चारों तरफ इधर उधर घूमती रहती है, जहाँ मर्जी वहाँ। तो गश्त लगाना का मतलब होता है घूमना। और पंछी को हम लोग पक्षी भी कहते हैं। चिड़िया, तोता, मोर, गौरैया ये सारे पक्षी हैं, लेकिन इन्हें हम पंछी भी कहते हैं। सदा यही तो कहती हूँ माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और ये देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यहीं न रहते, क्यों
घर में जो इसे ना अपना घर समझते, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा, सबका ही है घर यह प्यारा, सबका ही है घर यह प्यारा। बच्चों, आपने कविता सुनी और उसके शब्दार्थ भी देखे। आप तो समझ ही गए होंगे कि आपके और हमारे घरों में ये जो छोटे छोटे जीव हैं वो कैसे अपना बसेरा बना कर रहते हैं, और ये हमारे और आपके घर को भी अपना ही घर समझते हैं। अभी हम लोग इस कागज़ से चूहा बनाने जा रहे हैं। चूहा बनाने के लिए भी हमें इनके आमने सामने के सिरों को मिलाकर इस कागज़ को मोड़ना है। फिर इस लाइन के सहारे से हमें अच्छे तरीके से इन लाइन को मिलाना है और मोड़ लेना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमें इसे मोड़ना है। अब इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर इस वाले हिस्से को इधर मोड़ लेंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मोड़ लेंगे। इसके लिए भी उसी तरीके से मोड़ना है और इसको ऐसे मोड़ना है। फिर इसे हम इस लाइन के तरफ से मोड़ेंगे और फिर इसे भी इस तरीके से मोड़ लेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा, इसके ऊपर से ये आ जाएगा। और अब इसे हम ऐसे करके और फिर यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसका नोक सही से बनाएंगे। अब इसे हम यहाँ से मोड़ेंगे और फिर इसे हम वापस दूसरी तरफ मोड़कर यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे, यहाँ से
दूसरे साइड से भी फिर इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और इसे हम इस तरीके से मोड़कर इसे भी इस तरीके से मोड़ेंगे। और इस वाले हिस्से को कान बनाने के लिए इस तरीके से ये 2 कान हो गया। अब मार्कर से यहाँ पर हम लोग आँख बना देंगे, ये मुंह हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आँख बना दिए, मुंह हो जाएगा और ये चूहा हमारा बनके तैयार हो गया। ये आपने देखा ना कि ये कौन कौन से जीव हैं जो हमारे घरों में बसेरा बना के रहते हैं। और अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखिए और चलिए हम लोग कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं और फिर से हम कविता से जुड़ जाते हैं। कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? जी हाँ, आपकी कविता में किनका किनका जिक्र हुआ है? कविता के अनुसार घर में चूहे, मच्छर, मकड़ी, छिपकली और चींटियाँ, तिलचट्टे तथा पक्षी रहते हैं, है ना? क्योंकि इन्हीं का जिक्र तो हुआ है इस कविता में। अच्छा, ये बताइए कि चूहे घर में क्या कर रहे हैं? हाँ, चूहे घर में पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। बिल्कुल, भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। कभी इधर से निकलते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर से निकलते हैं, इधर भागते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है ना कि एक दूसरे के पीछे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं? आपकी कविता में बताया गया है ना कि पक्षी भाई बहन की तरह लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए, नहीं मुझे दो, मुझे दो। हाँ, जैसे आप भाई बहन लड़ते हैं ना, वैसे ही। आपको कैसे पता चलता है कि घर में कौन कौन है? जैसे चूहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बिल भी होगा, है ना? क्योंकि जा कर के वो उसी में छिपते हैं। कहाँ जाके छिपेंगे? वो अपना एक घर बना लेते हैं, तो वो बिल जो होता है वही उनका घर होता है। मकड़ियाँ जो हैं वो कहाँ रहती हैं? हाँ हाँ, जो जाले नज़र आते हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ मकड़ियाँ रह रही हैं। चूहे बिल में, मकड़ियाँ जालों में और पक्षी घोंसलों में। तो मच्छर जब वो शाम होती है तो उड़ उड़ कर हमारे चारों तरफ हमें परेशान करते हैं और जहाँ भी उन्हें जगह मिलता है वो छुप जाते हैं। और जैसे ही लाइट बंद हुई, जैसे ही उन्हें मौका मिला, वो चिपक जाते हैं आपके शरीर पर और शुरू कर देते हैं अपना काम, है ना? चींटियाँ कतार बांधकर कहाँ जाती होंगी? चींटियाँ कतार बांधकर हमेशा मीठी खाने की चीज़ों की तरफ जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप पीछा करें उनका, चींटियाँ जा रही हैं और आप पीछे पीछे जाइए तो पता चलेगा कि मम्मी ने वहाँ मिठाई रखी थी मुझसे छुपा कर, और वो चींटियों ने तो पता बता दिया और फिर मिठाई मुझे मिल गई। ये जासूस भी होती हैं। हाँ, छिपकली गश्त क्यों लगा रही होगी? छिपकली मच्छर, मक्खी को खाने के लिए भागते रहती है।
जहाँ उसे एक दीवार पे कोई कीड़ा दिखा बस झपट्टा मारती है और उसे पकड़ लेती है और चट से गप से खा लेती है ना। तो जब भी आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे जा रही है और कोई भी कीड़ा बैठा हो फटाक से उसे अपने मुंह में ले लेती है, तो ये उन्हीं के पीछे जाती है। तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? हाँ, ये तो बड़ी बहुत बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी। तिलचट्टे घर में नाली और गंदी जगहों पर रहते हैं और बिल्कुल जहाँ सफाई नहीं हो, जहाँ से बहुत दिनों तक कोई सामान नहीं हटाया गया हो, उन्हीं जगहों पर ये जाकर छुपते हैं। तो अगर इन्हें अपने घर में जगह नहीं देना है तो हमेशा सफाई करते रहिए और इनके जगह सभी सामानों के जगह को बदलते रहिए, क्योंकि जहाँ भी ये देखते हैं कि जहाँ कुछ भी कोई नहीं सफाई कर रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई सामान नहीं हटा रहा, वहीं छुपकर ये बैठ जाते हैं। पक्षी किस चीज़ पर झपट रहे होंगे? पक्षी खाने की चीज़ पर झपट रहे थे, है ना। आंगन में जब माँ अनाज पसारती है, कोई भी चीज़ खाने की रखती है, फटाक से उड़कर आती है और झपट्टा मार कर लेकर चली जाती है, तो ये खाने की चीज़ पे झपट रही होती है। घर में चींटियाँ, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुँचाते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमारे घर के खाने की वस्तु खराब करती है। दूध, मिठाई आदि को प्रायः चींटियाँ खराब कर देती है ना। आपने तो देखा ही है। मच्छर हमारे घर में होने से हमारा सोना मुश्किल हो जाता है और मच्छर के काटने से कभी कभी डेंगू, मलेरिया ये भी हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर से चूँकि बचना है तो हमें मच्छरदानी ज़रूर लगाना चाहिए, है ना। हमारे घरों में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कटे फटे टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। ये किसने काटा? जी हाँ, ये चूहे काट जाते हैं। हमारी किताबें भी काट देते हैं और कुछ भी खाने को रखो उसे भी लेकर भाग जाते हैं, अपने बिल में जाकर छुपा देते हैं और किसी कोने में छुपकर बैठकर खाते हैं। क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं या इनसे कोई फ़ायदा भी है? घर में पिताजी और अम्मा से बात करके पता कीजिए। जहाँ तक मुझे पता है, मैं बताऊँ, हाँ, चूहे तो सदैव नुकसान ही पहुँचाते हैं। घर में आप भी जब पूछेंगे अपने अम्मा से, पिताजी से, वो भी यही बताएंगे कि हाँ, कभी इधर काट दिया, कभी किताब काट दिया, कभी कपड़े काट दिए, कभी अनाज की बोरी में छेद कर दिए, कभी डब्बा काट दिया, कभी कुछ, सब कुछ कुतरती रहती है। जो हमारी कविता में बच्चा है वो जीव जंतुओं को उनका घर मानने के लिए क्या क्या कारण बता रहा है। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा माँ से कहता है कि मेरा घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अन्य जितने जीव इस घर में हैं उन सभी का है, क्योंकि इस घर को वे अपना ही घर मानकर रहते हैं। हाँ, आपने देखा ना, हमारे घर में हमारे आसपास कितने जीव जंतु हैं। छोटी चींटी, चूहा, मुर्गी, गौरैया, जो भी यहाँ जीव रह रहे हैं, तिलचट्टा, मकड़ी, छिपकली, ये सभी अपना घर इसे मानते हैं। और छोटे बच्चे का भी ध्यान इसी तरफ गया है कि माँ तो इसे अपना घर कह रही है, लेकिन माँ देखो, ये सारे जीव हमारे घर में रहते हैं और ये इसे अपना ही घर समझते हैं। तो बच्चों, ये तो अपना घर समझते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं और परिवार के सदस्यों के नाम आपको अपनी पुस्तिका में लिखनी है। जैसे आपके दादाजी का नाम, आपके दादी जी का नाम, चाचा जी का नाम, चाची का नाम, फूआ जी, फूफा जी,
माताजी, पिताजी, आपके कितने भाई बहन हैं, उन सभी के नाम, जो जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं, उन सभी सदस्यों के नाम आप उसमें अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब आप यह बताइए कि आपका जो घर है, इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि आपका घर कितने कमरों का है, आपका घर कैसा है, कच्चा घर है, पक्का घर है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, कैसा है आपका घर। घर तो सबको, चाहे छोटा घर हो, बड़ा घर हो, सबको प्यारा होता है, लेकिन आपको बताना है कि आपका घर कैसा है, कितने कमरे हैं, आपको घर का कौन सा कोना सबसे प्यारा लगता है, और माँ ज़्यादातर कहाँ रहती हैं। हाँ, रसोई घर में। लेकिन आपको घर का कौन सा कोना सबसे प्यारा लगता है, ये आप लिखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में, और अपनी गृह कार्य की कॉपी में भी लिखिए। बताइए इनके घर को क्या कहते हैं। चूहा जहाँ रहता है उसके घर को बिल कहते हैं, और मकड़ी के घर को जाल कहते हैं क्योंकि वो तो उसी में रहती है। गाय के घर को गौशाला कहते हैं, है ना। इन जानवरों के घरों के नाम हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है, बिल्लियाँ तो घरों में ही रहती हैं, गाय के लिए गौशाला चाहिए, है ना। अब आप यह पता कीजिए कि ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं। जैसे चींटियाँ, दीमक, मछली और खरगोश। तो अभी आपने देखा भी, जाना भी, और मैंने बताया भी ना कि चींटियाँ बिल में रहती हैं, लेकिन दीमक कहाँ रहता है, इसकी तो अभी कुछ बातचीत नहीं हुई। हाँ, दीमक मिट्टी में रहता है और वो एक घर सा बनाता है, और दीमक के घर को बाम भी कहते हैं। मछली पानी में रहती है। खरगोश कहाँ रहता है, झाड़ियों में छुपा रहता है, और ज़मीन के अंदर भूमिगत मांद बनाकर रहता है। मांद क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसका घर होता है, एक छेद से दूसरा छेद, तीसरा छेद, वो एक दूसरे में जुड़ा रहता है। हाँ, वो एक छेद से दूसरे छेद, तीसरे छेद, वो अंदर में पूरा घर बना कर रहता है मिट्टी के अंदर। जैसे चूहे ना बिल बना कर रहते हैं, तो वैसे ही खरगोश मिट्टी के अंदर पूरा अपना साम्राज्य बसा कर रहता है, पूरा अपना घर बना लेता है। अब आप ये देखिए कि आपने कतार कहाँ कहाँ देखी है। जैसे चींटियाँ कतार लगाती हैं ना, वैसे ही आपने कहीं ना कहीं कतार भी देखी होगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने विद्यालय में देखा है कि जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं तो कतार बनाते हैं, जब प्रार्थना ख़त्म होती है तो कतार बना के आप अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं। उसी तरह स्टेशन टिकट की खिड़कियों पर भी कतार लगी रहती है टिकट लेने के लिए। जब कभी आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पैसा जमा करना हो या निकालना हो, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ भी कतार लगी रहती है। धार्मिक स्थलों पर भी आपने देखा होगा, जब हम देव दर्शन को जाते हैं तो वहाँ लाइन लगी रहती है, यानी कि कतार लगी रहती है। उस कतार में क्या होता है कि हम बड़े व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते जाते हैं, दर्शन करके दूसरी तरफ से निकलते जाते हैं। बच्चों, कतार तो आपने देखी ना, लेकिन आप यह बताइए कि आप कब कब कतार में खड़े हुए हैं। कुछ याद आया? हाँ, आप तो रोज़ ही अपने विद्यालय में प्रार्थना करने जाते समय कतार में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, है ना। क्योंकि जब आप कतार में खड़े होते हैं तो एकदम अनुशासन में दिखते हैं, और स्टेशन पर टिकट कटवाते समय और मंदिर में देव दर्शन के समय में हम कतार में खड़े हुए हैं। आप भी खड़े हुए हैं, है ना जी। अब आप कतार में आपको क्यों खड़ा किया जाता है?
कभी आपने सोचा है कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं? हाँ, कतार में हमें इसलिए खड़ा किया जाता है कि कार्य सुचारू रूप से हो सके, आपाधापी भगदड़ ना मचे, लोग झगड़ा ना करें। तो जैसे जैसे वो आते जाते हैं और उस कतार में लगते जाते हैं, क्योंकि जो पहले आएगा वो आगे जाएगा, जो थोड़ा देर से आएगा वो पीछे रहेगा, है ना। तो ये व्यवस्था बनी रहती है कि कतार में अगर लगे हों तो सभी परेशानी से बच जाते हैं। बिल्कुल। अब आप कतार बार बार यह शब्द सुन रहे हैं, तो इसके लिए एक और शब्द बताइए आप, क्या होता है? हाँ, कतार को हम लोग पंक्ति भी कहते हैं, यानी कि लाइन, पंक्तिबद्ध हो जाना, लाइन में लग जाना। कतार का अर्थ है पंक्ति, लाइन। जी, अब देखिए यहाँ एक उदाहरण दी गई है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। उसी तरीके से दूसरे वाक्य को भी आपको लिखना है। क्या लिखना है? पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया गया है कि सबका ही है घर या प्यारा, तो उसका तरीका हमको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है? यह सबका ही प्यारा घर है। एक लाइन आपको दी गई है, दूसरा लाइन लिखना है जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। क में देखिए, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। आप इसको दूसरे तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं कि देखो तो ये चूहे पकड़म पकड़ी कैसे खेल रहे हैं। हाँ, यही लिखना है, यही करना है। और अब क्या दी गई है? अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अरे चींटियाँ कतारें बांधे बांधे कहाँ दौड़ी जाती, है ना। तो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, इस वाक्य को दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब आपको यह बताना है कि यहाँ जो कविता दी गई है उसका शीर्षक तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको एक शीर्षक बनाना है। और आपने ये शीर्षक क्यों चुना, यह भी कारण बताइए। अपना घर सबको है प्यारा, यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि कोई अपना घर बनाता है तो उस घर को वह छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो हम हो या छोटे जीव हो या पक्षी हो या कोई भी जीव जंतु हो। वो जब भी अपना घर बना लेता है तो वो वहाँ उस घर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। इसीलिए यह शीर्षक रखा गया है। यही कारण है कि अपना घर सबको प्यारा होता है, प्यारा प्यारा अपना घर। आपने देखा कि घर कितना प्यारा होता है सबको। हमने सभी के घर देखे, चींटियों के, चूहों के, मकड़ियों के, पक्षियों के, है ना। और इसमें कुछ ऐसे भी घर देखे जो हमने कभी कभी कहीं कहीं देखा है। बच्चों, कई सारे घरों के बारे में आपने जाना, और आपके घरों में किसने अपना डेरा जमा कर रखा है ये भी आपने देखा, है ना। आज हमने शब्दार्थ भी सीखे, प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बच्चों, भूलना नहीं है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, नए विषय और नई नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।